क्या गजा में अमेरिकी फौजी भी इजराइल के साथ मिलकर कथित जंग लड़ रहे हैं और क्या वो भी फिलिस्तीनियों को चुन चुन कर मार रहे हैं? क्या यही वजह है कि जिसके चलते अमेरिकी एयरफोर्स के एयरमैन एरॉन बुशनेल ने वॉशिंगटन में इजरायली एम्बेसी के सामने 3 दिन पहले खुद को आग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी? साथियों, इन सभी सवालों के जवाब द न्यूयॉर्क पोस्ट के इस एक आर्टिकल में मिल सकते हैं जिसमें एरॉन बुशनेल के दोस्त से लिया गया इंटरव्यू छापा गया है। इस दोस्त ने बहुत बड़े दावे किए हैं, बहुत से राज फाश किए हैं। इस दोस्त का दावा है कि मरने से 1 दिन पहले बुशनेल ने उनसे बात की थी और उसमें बुशनेल ने गजा में अमेरिकी फौज की मौजूदगी, जंग लड़ने और न जाने कई बारे में कई राज खोले थे। मैं उसी बातचीत का एक बहुत अहम हिस्सा आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आप समझिएगा किस तरीके से अमेरिका एक तरफ कोशिश कर रहा है कथित तौर पर सीज फायर की और दूसरी तरफ उसके फौजी गजा में मौजूद हैं। मगर मैं असली खबर पर आऊं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि गजा के लोगों के दुख और नरसंहार से परेशान होकर जान देने वाले महज 25 साल के बुशनेल कितने अजीम इंसान थे। वो इतने अजीम थे कि गजा के लिए उनकी जैसी कुर्बानी अभी तक कोई अरब या मुसलमान दे नहीं पाया है। दोस्तों, असल में यह पता चला है कि अमेरिकी फौजी एरॉन बुशनेल ने मरने से पहले अपनी तमाम वसीयत जो की है उसमें अपनी तमाम जमा पूंजी, अपनी सारी दौलत फलस्तीनी बच्चों के लिए दान कर दी है, फलस्तीनी बच्चों के नाम कर दी है कि मेरा जो कुछ है उन फलस्तीनी बच्चों का जो भूखे प्यासे मर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि बुशनेल बहुत अजीम इंसान थे, उन्हें मेरा सलाम है, उन्हें इंसानियत का सलाम है। साथियों, अब असली खबर पर आते हैं जिससे अमेरिका की थू थू हो रही है। दरअसल अमेरिका गजा के लोगों का बराबर का कातिल साबित हो सकता है। अमेरिका के अखबार की हेडलाइन देखिए, यूएस एयरमैन एरॉन बुशनेल क्लेम टू हैव क्लासिफाइड नॉलेज ऑफ यूएस फोर्सेस फाइटिंग इन गाजा टनल्स ऑन नाइट बिफोर सेटिंग हिमसेल्फ ऑन फायर। यानी हिंदी में समझिए, अमेरिकी वायुसैनिक एरॉन बुशनेल ने खुद को आग लगाने से एक रात पहले गजा की सुरंगों में लड़ रही अमेरिकी फोर्स के बारे में क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत जानकारी होने का दावा किया था। गजा की टनल्स में अमेरिकी फौजी क्या कर रहे हैं? इस खबर को बुशनेल के दोस्त के हवाले से छापा गया, अखबार में इंटरव्यू हुआ है। दोस्त जो था वो बहुत करीबी था बुशनेल के। बुशनेल को शायद सीक्रेट जानकारी मिली होगी कि अमेरिकी सैनिक फिलिस्तीनियों के कत्ल में बहुत एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं और यही बात एक अच्छे सच्चे अमेरिकी होने के तौर पर उन्हें अंदर तक हिला गई। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एरॉन बुशनेल के खुद को आग लगाने से कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को यह बताया था कि उन्हें ऐसे अमेरिकी फौजियों के बारे में गुप्त जानकारी थी जो गजा के नीचे सुरंगों में लड़ रहे थे। उस करीबी दोस्त का इंटरव्यू लिया गया और फिर उसने जो बताया वो अमेरिका के मानवतावादी दोगले चेहरे की पोल खोलकर रख देने के लिए काफी है। ऐसी बातें अब कही जा रही हैं। अखबार के मुताबिक एरॉन बुशनेल के दोस्त ने बताया कि एरॉन ने शनिवार को मुझे बताया था कि उन सुरंगों में, गजा की सुरंगों में हमारे सैनिक हैं। ये अमेरिका के सैनिक हैं जो फिलिस्तीनियों के कत्ल में हिस्सा ले रहे हैं इजरायलियों के साथ मिलकर। ये बुशनेल के लफ्ज थे जो उनके दोस्त ने कहा कि मुझसे बुशनेल ने कहे हैं। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि एरॉन बुशनेल को आखिरकार इतनी क्लासिफाइड, इतनी सीक्रेट जानकारियां कैसे लगी? तो मैं उनको बता दूं कि अमेरिकी एयरफोर्स में एरॉन बुशनेल का काम खुफिया डेटा की प्रोसेसिंग से ही जुड़ा था। उनके दोस्त ने बताया कि बुशनेल कुछ ऐसा इंटेलिजेंस डाटा प्रोसेस कर रहे थे जिसका कुछ ताल्लुक इजराइल गाजा जंग से जुड़ा हुआ था। ऐसा महसूस होता है कि एरॉन सही थे कि अमेरिकी फौजी इस वक्त गजा में एक्टिवली लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं इजराइल के साथ मिलकर और इजराइल की मदद कर रहे हैं, जबकि अमेरिका खुले तौर पर अपनी सेना गजा में नहीं भेजने का दावा करता रहा कि नहीं, हमने नहीं भेजी और भेजने की बात ही आई भी नहीं, लेकिन सब कुछ छुप कर किया जा रहा है। बुशनेल के दोस्त के मुताबिक ये जानकारी संभावित रूप से उन वजहों में से एक हो सकती है जिसकी वजह से बुशनेल ने विरोध में आत्मदाह कर लिया, यानी खुद को आग लगाकर मार लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो अपने देश के साथ फिलिस्तीनियों के नरसंहार में शामिल था और इससे निपटना बहुत मुश्किल था। जलते हुए बुशनेल के आखिरी लफ्ज क्या आप सबको याद है? मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन बुशनेल कहते गए आखिर में, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। लोग चिल्लाते हैं लेकिन वो फ्री पैलेस्टाइन कह रहा था जलते हुए।
साथियों, बुशनेल के कदम का हम समर्थन नहीं कर सकते, ऐसे किसी को जान नहीं देनी चाहिए अपनी, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए अपनी जिंदगी खत्म करके एक और किस्म की आग को भड़का दिया है और अमेरिका के चेहरे से दुनिया के हमदर्द होने का नकाब भी शायद नोच कर फेंक दिया है। अब कई पूर्व फौजी बुशनेल की मौत के बाद बाइडेन सरकार को कोसते हुए फिलिस्तीन में नरसंहार रोकने की मांग कर रहे हैं। पूर्व अमेरिकी फौजियों के संगठन वेटरन्स अगेंस्ट वॉर ने एरॉन बुशनेल के सम्मान में अपनी वर्दियां जला दी, फेंक दी। ये तस्वीर जो स्टिल आप देख रहे हैं, ये उसी वेटरन अगेंस्ट वॉर की तस्वीर है। ये कुछ बेहद इमोशनल भाषणों के बाद किया गया। इस दौरान वियतनाम वॉर के एक अनुभवी अमेरिकी फौजी भी शामिल थे जो एसडीएस का हिस्सा थे और उन्होंने कई जंग विरोधी आयोजनों में शिरकत की थी। अमेरिका के इतिहास में एरॉन बुशनेल का कदम एक बड़ी घटना बन गई है। मैं आखिर में फिर कह दूं, एरॉन बुशनेल ने जिस तरीके से अपनी जिंदगी खत्म की या जिस भी तरीके से कोई अपनी जिंदगी खत्म करता है वक्त से पहले, मैं उसका साथी नहीं हूं। आजाद बोल इंडिया उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन एक घटना हुई है और उसने अमेरिका समेत दुनिया को हिला कर रख दिया है। उसने यह बताया है कि गजा के अंदर इतने जुल्म हो रहे हैं कि उससे फिलिस्तीनी ही नहीं बल्कि अमरीकी भी हिल गए हैं, जिनको मुख्यतः या यूं कहें मेन तौर पर यह माना जाता है कि उनके पास दिल नहीं होता। अमरीका में भी इंसान बसते हैं, अमरीका में भी अच्छे इंसान बसते हैं। यह हमारी गलत फहमियां है कि हम किसी हुकूमत की पॉलिसी से उसकी आवाम का नजरिया जोड़ देते हैं। नहीं, सोचिए, अमरीकी फौज के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो इंसानों जैसा धड़कता हुआ दिल रखते हैं, जो ये मानते हैं कि गजा के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन अरब क्या कर रहे हैं? वो 146 दिन इस जंग को बीत चुके हैं, उसके बावजूद कभी इस तरीके से सख्ती से नहीं कहा गया कि जंग रोको वरना तुम्हारे ऊपर हम जंग थोप देंगे। कभी नहीं कहा गया, क्योंकि सब डरते हैं। वो जानते हैं कि पिछली जंगों का जो नतीजा रहा था इस बार भी रह सकता है। वो जानते हैं कि अमेरिका के जो बेस मुस्लिम ममालिक में और अरब देशों में मौजूद हैं, वहां से इजराइल के समर्थन में फाइटर जेट्स उड़ेंगे और उनके इलाकों पर बम गिरा देंगे। ये डर, ये खौफ उन्हें उस कदम से रोकता है जो उनका दीन कहता है, उन्हें हक बात बोलने से रोकता है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। आदिल खान आजाद का चलते चलते आदाब कबूल कीजिए। आजाद बोल इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्यूआर कोड आपके सामने है। हमारी एडिटिंग टीम को जो आपके लिए बेहतरीन तरीके से वीडियो न्यूज चैनल लेवल के एडिट कर रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए प्लीज इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। आजाद बोल इंडिया देखते रहिए।